मुसलसल 4 रोज दबाव में रहने के बाद आज स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। कमजोर रुपया, गैर यकीनी कैफियत और शरह सूद में इजाफे के डर से परेशान सरमायाकारों ने धड़ाधड़ शेयर्स बेचे और इंडेक्स एक वक्त में 1700 पॉइंट्स नीचे चला गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 महंगा होगा, ₹305.54 का हो गया। अगस्त के महीने में डॉलर ₹18.90 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹3.5 बढ़ गई। ओपन मार्केट में $1 ₹323 का हो गया। और मई के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी रुपए की कदर श्रीलंकन रुपए से कम हो गई है। $1 320 श्रीलंकन रुपए और 324 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। कि आज स्टॉक मार्केट तकरीबन क्रैश हो गई और उसमें बयान ये हो रहा है कि 2100 अरब रुपया डूब गया। 2100 अरब। तोबा 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 तोबा। मुझे एक इंडियन रुपी जो है वो तकरीबन 3.71 पाकिस्तान ₹4.25 बन रहा है। यानी कि अगर इंडिया से एक 1000 आएगा तो पाकिस्तान में ₹4.25 बनेंगे। कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में कि बड़ी खतरनाक गेम खेली जा रही है। नाज़रीन कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में ₹22 इजाफा हो गया। ₹22 इजाफा पेट्रोल की कीमत में हो गया और जो नई कीमत है पेट्रोल की वो ₹312.60 है और डीजल जो है वो ₹323 का हो चुका है। ये बड़ी खतरनाक खबर है। मोहम्मद सोहेल साहब, ये क्या वजह है कि मुल्क में हर चीज महंगी हो रही है लेकिन शेयर्स मुसलसल सस्ते होते चले जा रहे हैं और इन सस्ते शेयर्स को भी कोई लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये डॉलर क्यों महंगा हो गया है? ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते। यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। IMF मुल्क पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा ये हम नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो हमेशा हमको धमकी देता है कि भारत को उड़ा देंगे, लेकिन आज वो दिवालिया होने की कुछ ही मील दूरी पर है क्योंकि पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है और पाकिस्तान ये ज्यादा देर तक सह नहीं पाएगा क्योंकि कल ही रात में पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ 2200 पॉइंट लॉस हुआ और 21 अरब रुपये पाकिस्तान के उड़ गए। और इसके बाद अगर देखा जाए तो उनका डॉलर जो है वो 324 को पहुंच गया। जो लोकल मार्केट है तो बहुत ही ज्यादा, अभी 2 दिन पहले 305 रुपये में था, अभी 324 रुपये में आ गया है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बिल ले लीजिए, 1 यूनिट का 95 रुपये हो गया और 100 रुपये तक जाने की सोच रहे हैं मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी 312 क्रॉस कर चुके हैं। तो इतनी मार कैसे सहेगा पाकिस्तान? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए फिजा और हिलाली की चीख निकल पड़ी है और दोनों कह रहे हैं कि भाई हमें कोई तो आके बचा लो। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो की एंड पर। मुसलसल 4 रोज दबाव में रहने के बाद आज स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। कमजोर रुपया, गैर यकीनी कैफियत और शरह सूद में इजाफे के डर से परेशान सरमायाकारों ने धड़ाधड़ शेयर्स बेचे और इंडेक्स एक वक्त में 1700 पॉइंट्स नीचे चला गया। आखिरी बार जून 2022 में सुपर टैक्स लगाए जाने पर इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज्यादा कमी देखी गई थी। तजियाकारों के मुताबिक बिला तफरीक हर सेक्टर में शेयर्स पामाल हुए, जिसमें बड़ा किरदार एक अफवाह ने अदा किया। ये अफवाह स्टेट बैंक में इजलास से मुतालिक उड़ाई गई थी, जिससे यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं हंगामी तौर पर 3% शरह सूद ना बढ़ा दी जाए। शरह सूद का बढ़ना मार्केट के लिए बड़ा भारी साबित हुआ करता है। मुल्क में शरह सूद 2021 के आखिर से मुसलसल बढ़ते हुए 22% तक जा पहुंची है। शरह सूद बढ़ने की बुनियादी वजह महंगाई में इजाफा है, जो एक तवील अरसे से मुसलसल रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब ये बुरानी सूरत हाल मुल्क की मशरत को कहां लेकर जाएगी? मोहम्मद सोहेल साहब, ये क्या वजह है कि मुल्क में हर चीज महंगी हो रही है लेकिन शेयर्स मुसलसल सस्ते होते चले जा रहे हैं और इन सस्ते शेयर्स को भी कोई लेने को तैयार क्यों नहीं है? आज बहुत ही बुरा दिन था स्टॉक मार्केट में। मार्केट कोई 1200 पॉइंट्स गिर गई और पिछले पूरे माह में कोई 3000 पॉइंट्स गिर गई और ये तकरीबन कोई 6000 पॉइंट्स जुलाई में बढ़ी थी और उसका तकरीबन आधे प्रॉफिट जो हैं लोगों के वो पिछले माह पूरे वाइप आउट हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से रुपए की कदर गिर रही है, जिससे इन्वेस्टर्स को कंसर्न है कि लगातार रुपया गिर रहा है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। और चूंकि पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, यानी लोगों के जेबों में कोई 9000 अरब रुपये पड़ा है, तो वो फिर अपने पैसों को कहीं नहीं लगाते और वो डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि डॉलर जो है हर रोज इंटर बैंक में तकरीबन ₹1 बढ़ रहा है। लेकिन आज डॉलर भी हमने देखा 326 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। क्या कोई रिलीफ दे सकेंगे निगरान वजीर आजम ये इससे तक? कि आज स्टॉक मार्केट तकरीबन क्रैश हो गई और उसमें बयान ये हो रहा है कि 2100 अरब रुपया डूब गया। 2100 अरब। और उसके साथ ही जो 3 हफ्ते इस निगरान हुकूमत के हैं, इन 3 हफ्तों में ओपन मार्केट में कोई 32 से 34 रुपया डॉलर महंगा हो गया और रुपए की कदर गिर गई है। और आज 326, कहीं 340 रुपये का भी नहीं था, कहीं 326 बयान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन डॉलर मार्केट से गायब हो गए हैं क्योंकि कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और
उसके नतीजे में ये सारा जो भी कुछ है ये हमने डॉलर्स में IPPs को पे करना है, IMF मुल्क पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें जो है वो अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा ये हम नहीं जानते। और ये सरमाया यानी कर्जे भी बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, और कर्जे जो है वो भी अरबों रुपए में बढ़ गए हैं पिछले चंद दिनों के दौरान। आज रात को शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा बढ़ा दी जाए, और कल जो है वो शटर डाउन और जो मुख्तलिफ मुजाहरे बिजली के बिलों पे वो अपनी शिद्दत पकड़ने जा रहे हैं। दोस्तों 1947 में आज़ाद होने वाले भारत और पाकिस्तान जो है उनकी जो करेंसीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है इस वक्त। एक इंडियन रुपी जो है वो तकरीबन 3.71 पाकिस्तान ₹4.25 बन रहा है। यानी कि अगर इंडिया से एक 1,000 आएगा तो पाकिस्तान में ₹4.25 बनेंगे। ये एक डिफरेंस है, इंडिया की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर होगी। एक US डॉलर जो है अगर पाकिस्तान में होगा तो उसमें ₹305 मिलेंगे आपको, जबकि अगर एक US डॉलर इंडिया में है तो लगभग 82 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये है डिफरेंस, ये है हमारी इकॉनमी, ये हम इधर चल रहे हैं। आप देखें कि हमें आज पाकिस्तान में बड़ा सीरियस क्राइसिस है इस वक्त। आप देखें कि इंडियन रुपी जो है वो कहा जा रहा है कि क्या साउथ एशिया में एक एक्सेप्टेबल करेंसी है, ये बातें चल पड़ी हैं। आप ये देखें कि क्या इंडियन रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये इस वक्त कहानी चल चुकी है, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन रुपया जो है वो 18 मुल्कों में 19 मुल्कों में उसको ट्रेड कर सकता है। इंडिया on one hand is working with the US, but on the other hand is working for the de-dollarization. इंटरनेशनल मार्केट में जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है इसको इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहा है, ठीक है। हम अपने इस इंटरनल क्राइसिस में फंस गए हैं। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है, हमारे रुपए को काम नहीं करना चाहता। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने 18 मुल्कों के साथ, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी, UK, सिंगापुर, कीनिया, बहुत सारे मुल्कों के साथ वो कारोबार करने जा रहे हैं इन दी इंडियन रुपी। और हमारे रुपए की तो हमारे साथ तो अफगानिस्तान भी कारोबार करने को तैयार नहीं। अब देखिए ना इंडिया ने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को बसाया हुआ है। UK से आज़ादी हासिल की, ठीक है जी, ग्रेट ब्रिटेन से, और आज इंडिया और UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। क्या दुनिया को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया में नज़र आ रही है, इसीलिए हर कोई भाग रहा है वहाँ पे। उन साडा प्रॉब्लम की है, साडा प्रॉब्लम है साढ़े खर्चे चौखे ने, आमदन घट है, मोटी गाली जिसको मैं कहूँ। आपको पता है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है वो एक्सपोर्टर्स और रिटेलर से 200% ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि सारी बात है उन्होंने जिन्होंने जो सैलरियाँ लेनी है उन्होंने तो कट के आ जाने हैं। आप देखिए आज हमारा वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनाब इकॉनमी ख़राब है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं। परसों पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म कह रहा है बिजली के बिल देने पड़ेंगे, हमारे IMF से मुआहदा है, हम आपको, हमारे पास जो है वो फिस्कल स्पेस ही कोई नहीं है फॉर द सब्सिडी। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी केयर टेकर, वो कह रही है कि मेरे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है टू गिव यू टू द सब्सिडी। हमारी वजीर खारजा जो वजीर खजाना वो इस वक्त गायब है। बिजली के बिलों के ऊपर इजाफे की वजह से वजीर आज़म को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। 6 लाख रुपए का पाकिस्तान में एप्पल का फोन है, इतने एप्पल के फोन है जिन रेवड़ियाँ मंडियाँ जांदियां भी। आप अगर आप देखें तो हर बंदे के हाथ से एप्पल का फोन है, ठीक। कहाँ इंडियन रुपी आज तगड़ा हो गया हमसे। हम और चीज़ों में समझ रहे थे, असं समझते थे असा इंडिया का मुकाबला करना है न्यूक्लियर बम्बाइंस, वेपन्स, टेक्नोलॉजी में, टैंकों में, गोलियां, बरूद, वो मुकाबला करना पड़ गया। इकॉनमी में मुकाबला करना पड़ गया, सोशल स्टेबिलिटी में हमें मुकाबला करना पड़ गया, एक्सपोर्ट में हमें मुकाबला करना पड़ गया। हमारे वो एंगल ही बदल गए, वो तो साड़ी तैयारी को नहीं, वो तो साड़ी ठोस हो गई। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि फिजा और हिलाली का किस तरीके से चीख निकल रहा था, और शाहिद मसूद भी बहुत दिन बाद मुझे सुनने को मिला ये तो भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और सारा का सारा प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन जब अपने मुल्क के बारे में बोल रहे हैं तो भाई टोन देख लीजिए, पूरा का पूरा सेम गया टोन। तो ऐसा ही होने वाला है, जब आप भारत के बारे में बोलोगे तो भारत को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे, लेकिन जो तुम अपने बारे में नहीं बोल रहे थे, जब तुम अपने आप पे आए, अपनी औकात जब खुद अपने आईने के सामने देखे कि भाई हम कहाँ खड़े हैं भारत के सामने, तब तुमको पता लगा कि भाई हम तो भिखारी बनने वाले हैं, हम तो दिवालिया होने वाले हैं। वही भारत की बात करें तो 2 दिन पहले मोदी जी ने
जिन्हें जो रक्षाबंधन के दिन 200 रुपए गैस सिलेंडर पर ऑफ कर दिया है, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर उस पर ऑफ किया है। अब पता लगा रहा है कि जो आगे इलेक्शन हो रहा है तो इसीलिए अब पेट्रोल की कीमत में भी थोड़ा बहुत कमी जरूर होगा, और इस तरीके के जहां भी जरूरी सहूलियत है उस सामान में भी गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जाके इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट कुछ रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो कहां पर इंडिया पे जो जरूरी सामान आते हैं उसके प्राइस गिर रहे हैं और पाकिस्तान में वो 2-3 गुना तक बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब चीनी भी पाकिस्तान शायद मतलब इंपोर्ट करना बैन भी कर दे इस तरीके का, या शायद मतलब ये कुछ न्यूज आ रही थी। तो ये सब बातें हो रही है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। तो जब आप दुश्मनी पे उतर आए, दुश्मनी पे उतर के अपने सारा पैसा सिर्फ दुश्मनी पे लगा ले, अपने आर्मी पे खर्चा कर ले, तो यही दिन तो आपको देखना ही था। और इससे भी बदतर दिन आपको देखने को मिला कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब आपके जो फिजा खान, ये हिलाल, ये वगैरह रोड पे आके भीख मांगने लगेंगे, तब जाके पाकिस्तान में हालात कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। हाँ, पाकिस्तान के हालात अभी मतलब बदतर हुए हैं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप खा रहे हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और ये जो पाकिस्तान का हालत हुआ है, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।